एवरीवन, सो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था मल्टीपल्स फैक्टर्स और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1। तो पहले तो ये जानें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं कि अ नंबर हैज़ सम फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी नंबर के कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 4 का, तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो 4 के कितने फैक्टर्स आए आपके पास 1, 2 एंड 4 आ रहा है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर एग्जांपल ले रही हूँ कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2 का, तो 2 जो है उसके कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 बन रहा है। ठीक है, और कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2 बनेगा? नहीं। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके पास कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। अब बात करती हूँ मैं 3 की, तो 3 के कितने फैक्टर होते हैं? देखिए अगेन 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 बनेगा, तो इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? 2। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 के कितने बन रहे हैं आपके पास? 1 एंड 5। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 2 के, 3 के, 5 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2, 1 और 2। यहाँ पे 3 के 1 और 3 और यहाँ पे 1 और 5। अब देखिए कंपोजिट नंबर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले आप ये देख लीजिए कंपोजिट नंबर। तो मान लो यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको 4 की, 4 के जो आपके फैक्टर्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 4 लिखा था आपने, तो देखिए यहाँ पे 4 के आए आपके पास 1 2 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एग्जांपल 6। ठीक है, तो 6 के क्या आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे ले लीजिए 8 का, तो 8 के आगे 1 2 4 8। और भी कई एग्जांपल होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, मैं यहीं से आपको क्लियर करवा दूंगी कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 और 5 के हमने फैक्टर्स लिखे, तो देखिए 1 और 2 आ रहा है 2 का, यहाँ 1 और 3 आ रहा है 3 का, 1 और 5 आ रहा है 5 का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 2, 1 3 और यहाँ पे 1 और 5। अब देखिए 2 3 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, और अगर आप इस साइड देखें 4 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 4, तो कितने फैक्टर हुए? 3। 6 के देखेंगे तो काउंट कीजिए कितने हुए? 1 2 3 एंड 4, तो 6 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 4। 8 के भी कितने बन रहे हैं? 4। अब देखिए प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स आते हैं। एक तो वो नंबर इटसेल्फ और दूसरा नंबर कौन सा? 1। ठीक है, the numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, वो आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि ऐसे नंबर्स, मैं बस यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए क्लियर कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स होते हैं हैविंग ओनली 2, एक बार फिर से लिख देती हूँ, 2 फैक्टर्स। ठीक है, और कंपोजिट हो जाते हैं आपके, कंपोजिट नंबर्स आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? यहाँ पे कंपोजिट में आ गया मोर देन 2 फैक्टर और यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर्स, तो एक तो नंबर इटसेल्फ हो गया और दूसरा 1। अब देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन सा। अभी बात आती है यहाँ से, देखिए 2 का आपने देखा यहाँ 4 पे, अब बात आती है नंबर 1 की। ठीक है, ये जो 1 नंबर है वो कौन सा है? प्राइम है या कंपोजिट है? तो 1
क्या है, 1 इज नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कंपोजिट। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, कि 1 ना तो आपका प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है 1 मार्क का, कि एक जो है वो क्या प्राइम नंबर है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इज़ वन प्राइम नंबर और कंपोजिट। तो आपका आंसर क्या होगा, ना तो 1 कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। और देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 इन सब के क्या आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स। अभी बात करते हैं आप इवन और ऑड नंबर की, इवन एंड ऑड नंबर की, कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इवन नंबर्स होते हैं आपके कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं आपके, जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एट्सेट्रा, ठीक है, मतलब जो भी आएंगे 2 से डिविजिबल होंगे। और ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। कौन कौन से हो गए, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एट्सेट्रा। ओके, ये हो गया आपके इवन एंड ऑड। अब देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे इवन भी बता दिया मैंने आपको, ऑड भी बता दिया, बट जब आप प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि 2 तो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 2 इवन नंबर है और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि 2 इज़ ओनली अ इवन नंबर विच इज़, क्या है वो, विच इज़ प्राइम नंबर, ठीक है, कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है और वो क्या है, इवन नंबर है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि विच इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप सोचोगे कि सारे के सारे ऑड नंबर आते हैं, 3, 5, 7, लेकिन 2 क्या आता है, एक इवन नंबर है और वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। और 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, ऑड नंबर होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के बता देती हूँ कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। एंड और क्या चीज़ पॉइंट करनी है, आपने नोट करनी है, एवरी प्राइम नंबर, ठीक है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट, पूरा लिख देती हूँ, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि 2 ही अकेला एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन नंबर है और साथ में वो प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे नंबर 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड हैं। क्लियर। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। तो ए पार्ट में बोला गया है ऑड नंबर्स। अभी सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, ठीक है, और इवन नंबर्स। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या आ जाएगा आपके पास, ऑड नंबर्स का सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या है आपके पास, 1 और 1 दोनों ऑड हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। अगर हम 3 और 3 लेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 6। अगर मान लो आप 3 और 5 का एडिशन करते हैं तो कितना आ रहा है 8। तो आप देख रहे हैं कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था यहाँ पे हमारे सम ऑफ इवन नंबर्स।
तो सम ऑफ इवन नंबर का हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इवन नंबर, देखिए 2 का 2 में एडिशन करेंगे तो हमारे पास 4 बन रहा है, 2 का एडिशन अगर हम 4 से करेंगे तो 6 बन रहा है, मान लो 8 + 4 कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बन रहा है 12। तो ये जो सम आ रहा है वो हमारे पास इवन ही आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्या पता चल रहा है कि अगर 2 ऑड नंबर का सम करेंगे तो वो हमारे पास इवन आएगा, और इवन नंबर का ही सम करेंगे तो वो इवन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वो ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा रही हूँ बुक पे ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर ए बोला है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, कि जो 3 ऑड नंबर का सम करेंगे हम वो हमारे पास इवन आएगा। तो आप करके देखिए, यहाँ पे मान लो 1 ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 3 ले रही हूँ और यहाँ पे 5, तो इनका सम करेंगे तो कितना आ रहा है 5 3 8 और 1 9। तो ये हमारे पास इवन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्या है इसका आंसर, कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। क्लियर। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। अभी देखिए यहाँ पे बोला है 2 ऑड नंबर, मान लो ये 2 ऑड नंबर हैं और इसमें एक हम क्या करेंगे, इवन नंबर ऐड कर देते हैं, मान लो 2 ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, एक इवन नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। फर्स्ट हमारी फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। अगर 3 ऑड नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, ऑड। अब यहाँ पे करके देख लीजिए, अगर मान लो मैं 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना बन रहा है 9, 9 का अगेन 3 से करूँगी तो कितना बन रहा है आपके पास 27। तो ये ऑड ही बन रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है। अगेन एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए, अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ, इंटू 5 कर रही हूँ और इंटू 3 कर रही हूँ, तो कितना आ रहा है 5 3 = 15, ठीक है, 15 आ रहा है आपके पास। और आंसर मतलब क्या हो गया आपके पास 15, मतलब ऑड ही आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी, ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई इवन नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ऑड। अगर आप किसी इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और उसका क्वेश्चन जो है वो ऑलवेज ऑड आ रहा है, तो ये आज स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास ऑड आए, वो आपका इवन भी आ सकता है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि 2, और यहाँ पे देखिए लिखा भी है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर, जो आपका प्राइम है, तो एवरी ऑल नंबर्स नहीं आएंगे आपके ऑड। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स नहीं होते। प्राइम नंबर्स के फैक्टर क्यों नहीं होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम सम करते हैं, जैसे मान लो 2 और 3 का सम करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 5। अगर 3 और 5 का करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 8। 3 और 5 का करेंगे तो 8 आ रहा है। अगर मान लो 5 और 7 का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप 12 सॉरी और कौन सा है 7 है, 7 + 3 करेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ऑलवेज, ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज़ें नोट करनी है, जहाँ पे भी ऑलवेज आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 5, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस दिस इज़ ट्रू। 2 एक ऐसा ओनली इवन प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, कि सारे इवन नंबर्स आर कंपोजिट। क्यों, हमारे जो बाकी और नंबर हैं वो भी आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई। लास्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अगर 2 इवन नंबर का आप क्या करते हो,
प्रोडक्ट निकालते हो तो वो आपका इवन ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई लास्ट वाली, कहाँ गया ये, ट्रू। देखिए यहाँ पे 2 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है, 2 का अगर आप मान लो 8 से करें तो 16 आ रहा है। तो 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो इवन ही आएगा। क्लियर। तो ये थे आपके 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।